ओके स्टूडेंट्स, हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है अब डिपेंडेंट इवेंट्स की एग्जांपल्स। आपके पास एक पर्स है, ठीक है। उस पर्स में 4 ऐसे बिल हैं जो $5 के हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप ग्रोसरी करने गए हो या कोई चीज़ ख़रीदने गए हो, ठीक है। आपने $5 के 4 चीज़ें ख़रीदी हैं और उनका इंडिविजुअल बिल बनाया, ठीक है। तो 4 बिल्स वो हो गए। सिमिलरली आपने कुछ और चीज़ें ख़रीदी हैं जिसमें आपने इंडिविजुअली कुछ 5 चीज़ें ख़रीद ली हैं, उनके इंडिविजुअल के जो बिल हैं एक-एक के, वो 10-10 बने, ठीक है। मतलब $10 के आपके पास 5 बिल हैं और $20 के आपके पास 3 बिल्स हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है, 2 बिल्स सेलेक्ट करने हैं अपने बैग के अंदर से। टोटल आपके पास कितने हो गए अब बिल्स? ये है जी क्वेश्चंस मैंने आपके जो हैं लिखे हैं। आपके पास 4 बिल्स हैं $5 के, 5 बिल्स हैं $10 के और 3 बिल्स हैं $20 के। मतलब कि टोटल यहाँ पे बिल हैं 4, यहाँ पे हैं 5 और यहाँ पे हैं 3। इन सबको मिला के क्या बनेगा 12। 4 4 + 5 + 3 = 12, ठीक है। मतलब कि आपके पास जो टोटल सैम्पल स्पेस है उसमें 12 बिल्स हैं आपके बैग के अंदर, ठीक है। 4 ये वाले हैं, 5 ये वाले हैं, 3 ये वाले हैं। मतलब N(S) क्या हो गया आपके पास 12। आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है 5 देन 5 की, ठीक है। मीन्स के पहले एक सिलेक्शन करनी है आपने 5 वाले उसकी। आपने अपने बैग में से सबसे पहले निकालना है वो वाला बिल जो कि $5 का होगा, ठीक है। और फिर निकालना है, फिर से वही वाला निकालना है $5 वाला। इट मीन्स कि अब आपकी जो प्रोबेबिलिटी है वो इफ़ेक्ट करेगी। हमने ये नहीं कहा है कि आपने फ़र्स्ट अटैम्प्ट में फ़र्स्ट ड्रॉ में जब आपने $5 वाला बिल निकाला, रीडिंग नोट की, वापस रखा, वापस नहीं रखना अब, क्योंकि ये केस है विदाउट रिप्लेसमेंट का। ये देखो, 2 बिल्स आर सिलेक्टेड विदाउट फर्स्ट सिलेक्शन बीइंग रिप्लेस्ड। फर्स्ट सिलेक्शन करनी है, उसको साइड पे रखना है, फिर अगली सिलेक्शन करनी है। तो इस केस में आपका सैम्पल साइज़ रिड्यूस होता है, आपकी प्रोबेबिलिटीज़ इफ़ेक्ट करती हैं। एक इवेंट के अक्कर होने से सेकंड वाले पे इफ़ेक्ट पड़े तो वो डिपेंडेंट का केस होता है, ठीक है। तो डिपेंडेंट का केस है, इसमें मल्टीप्लाई तो आप करोगे लेकिन सैम्पल साइज़ रिड्यूस हो जाएगा। ये आपके पास है कि N(5) 4 हैं, N(10) 5 हैं, N(20) जो हैं वो 3 है, 30 नहीं 3 है, 3 है, ठीक है। हमने प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है कि आपके पास जो बिल्स हैं वो 5 वाले हैं। मतलब कि N ऑफ डिवाइडेड बाय N ऑफ टोटल। $5 डिवाइड बाई S, ठीक है। $5 वाले 3 हैं, 4 है, 4/, जो आपके पास N ऑफ $5 है वो 4 है और टोटल सैम्पल स्पेस 12 है, ठीक है। तो 4/12 आ गया। इसकी हम कर देंगे अब कटिंग, तो ये आ गया 1/3। अब हमें पता है कि हमने एक बिल तो $5 का निकाल के साइड पे रख दिया, अब सेकंड वाला भी हमने 5 का ही ड्रॉ करना है। इसका मतलब ये है कि अब आपकी सैम्पल साइज़ रिड्यूस हो गया, ठीक है। अब क्या करोगे, अब आपने लिखना है कि नाउ देयर आर लेफ्ट 3 $5 बिल्स। पहले 4 थे, एक निकाल दिया तो बाकी 3 रह गए। इसका मतलब क्या हुआ कि डॉलर्स वाले मतलब $5 वाले बिल तो 3 रह गए, साथ साथ आपकी जो सैम्पल साइज़ था टोटल वाला वो भी एक कम हो गया ना, वो 11 रह गए। थर्ड जो टोटल बिल्स आपके पास रह गए वो रह गए 11। इसका मतलब क्या हुआ कि हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर रहे हैं $5 की गिवन डेट या सच डेट, वैसे गिवन डेट कहते होते हैं, गिवन डेट जो प्रोबेबिलिटी आपके पास एक इवेंट है $5 वाला, वो पहले ही आप एक बिल जो है वो ड्रॉ कर चुके हैं, ठीक है।
प्रेजेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है उस केस में जबकि पुराने वाला इवेंट अकर हो चुका होता है। वो हमारे पास आ गई 3/11, ठीक है। ये हमने फाइंड आउट की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज़ के इंडिविजुअल का केस हो हमारे पास। पहले 5 का हमने बिल ड्रॉ किया, उसको साइड पे रखा, फिर नेक्स्ट वाला 5 निकाला। कंडीशन ये थी कि पहले वाला जो है वो ऑलरेडी अकर हो चुका होता है, वो निकाल लिया, ठीक है। अब हमने निकालनी है प्रोबेबिलिटी बोथ की। जैसे कि उसने कहा है फाइंड करें प्रोबेबिलिटी $5 देन $5, ठीक है। तो अब कैसे करेंगे हम? केस तो हमारे पास आ गया हुआ है डिपेंडेंट वाला, ठीक है। सारा कुछ हम कैलकुलेट कर चुके हैं, बस आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है। ये हमारे पास आ गया, हमने कटिंग कर ली थी पहले। 4/12 को हमने कहा था 1/3 कर दिया, और जो अभी हमने कैलकुलेट किया है 3/11 वो लिख दिया, ठीक है। कटिंग करेंगे, कटिंग हमेशा ऊपर नीचे या क्रॉस कटिंग करते हैं, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन हमेशा सामने सामने करते हैं। मैंने क्या किया है, 3 को 3 से काट दिया। तो अब जो ये वाला 1 है वो मल्टीप्लाई होगा इस वाले 1 से, क्योंकि यहाँ 1 रह गया, और ये वाला 1 होगा मल्टीप्लाई यहाँ 11 के साथ। ये आ गया 1/11 हमारा आंसर। सिमिलरली हमारे पास एक और एग्जांपल है, ये हमने सेम यही केस किया था विद रिप्लेसमेंट में। अब हम विदाउट के केस में करेंगे कि आपने एक स्टैंडर्ड डेक है, ठीक है। आपने वहाँ से जो है 2 कार्ड्स ड्रॉ करने हैं सक्सेशन, मतलब कि एक के बाद एक, ठीक है। एक के बाद एक का मतलब ये है कि जब पहले वाला ड्रॉ किया है तो उसको वापस इंक्लूड नहीं करना है, फ़ौरन सेकेंड वाला ड्रॉ कर देना है। समझ आई? मतलब कि इसका मतलब ये है कि फ़र्स्ट वाला कार्ड जब ड्रॉ किया, ठीक है, उसको दोबारा शामिल नहीं करना आपने 52 कार्ड्स के अंदर, उसको साइड पे रखा और फिर नेक्स्ट वाला कार्ड ड्रॉ करना है। और वो कह चुका है आपसे कि विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है। मतलब कि ये केस हमारे पास डिपेंडेंट का हो गया, और वही फॉर्मूला लगाया उसने। प्रोबेबिलिटी एंड की निकालनी है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी हमारे पास फर्स्ट वाले किंग की तो वही आ जाती है 4/52, लेकिन अगले वाले किंग की प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करने के लिए हमें पता है कि हमारा सैम्पल साइज़ रिड्यूस होगा। जहाँ 4 थे वहाँ 3 रह गए, जहाँ 52 थे वहाँ 51 रह गए। सेम आपने मल्टीप्लाई करना है, कटिंग करनी है, और आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट हमारे पास जनरल रूल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का जनरल रूल नंबर 1 पे क्या होता है कि कोई भी इवेंट आपका अकर होगा उसका आंसर 0 से लेके 1 तक कहीं पे भी आ सकता है। 0.01, 0.8, 0.9 कुछ भी, लेकिन वो 0 और 1 के दरमियान में ही लाई करेगा। अगर आपके प्रोबेबिलिटी का आंसर 0 से मतलब पीछे नेगेटिव में या 1 से एक्सीड कर रहा है तो इसका मतलब ये कि आपका आंसर गलत है। क्वेश्चन दोबारा सॉल्व करें या सिचुएशन को दोबारा से देखें, ठीक है। सेकंड वाली बात वो कह रहा है कि सारे के सारे पॉसिबल आउटकम्स को अगर आप प्रोबेबिलिटीज़ को प्लस करते हैं उनकी, तो आंसर आंसर जो है वो 1 आएगा। कैसे? ये मैंने फर्स्ट थ्रो किया था लास्ट क्वेश्चन में, पीछे हम कर चुके हैं कि अगर आपको लूडो का दाना है उसको आप ड्रॉ करते हो, रोल करते हो, तो उसके 6 आउटकम्स हैं पॉसिबल, और हर एक की प्रोबेबिलिटी 1/6 है। इन 1/6 को प्लस करोगे ना 6 के 6 को, तो आंसर 1 आएगा। करके देख लो। उसने आगे आपको सिर्फ एग्जांपल दी है ये वाली कि अगर इवन नंबर का इवेंट है तो उसके ये एलिमेंट्स हैं, प्रोबेबिलिटी निकालनी है अगर आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ ई की, तो ऑब्वियसली आपको पता है फॉर्मूला क्या है। फेवरेबल आउटकम्स के को करते हैं काउंट, डिवाइड करते टोटल से 3/6, 1/2, फिर 0.5 आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट वाले में उसने ऑड के साथ किया है कि ऑड नंबर है मेरे पास 135, उसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट की 0.5, दोनों को प्लस किया 0.5 तो 1 आ गया। मतलब कि कोई भी पॉसिबल इवेंट जिसमें आपका इंटरेस्ट होता है उनकी प्रोबेबिलिटीज़ को आप ऐड करते हो, सारे के सारे इवेंट्स को, सारे के सारे आउटकम्स की प्रोबेबिलिटीज़ को जब आप ऐड करते हैं तो आंसर 1 ही आएगा। ये उसने एक सिनेरियो बताया आपको कि इवेंट ए आपके पास इवन हो, ऑड हो, तो उसको प्लस कर दिया तो 1 आ गया आंसर।